राधे राधे, हरे कृष्णा। तो कार्यक्रम की शुरुआत होती है बाल गोपाल लड्डू गोपाल के नाश्ते के साथ। आज है गोद भराई और गोद भराई में सबसे पहले हमने नाश्ते का आयोजन किया और नाश्ते का सबसे प्रथम भोग जो लगाया है वो बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने लगाया है। जितना भी नाश्ता है वो बिना लहसुन प्याज का है। तो लड्डू गोपाल बाल गोपाल भोग लगा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग गोद भराई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और गोद भराई में मैंने कहा ना, मेरे घर में कोई भी स्पेशल ओकेशन होता है तो मेरे हस्बैंड ही मांग भरते हैं, तो वो भर चुके हैं मांग और इस समय पे मैं उनसे थोड़ा सा हंसी मजाक कर रही हूँ। और ये थोड़ी सी डेकोरेशन है जो कि करी गई है, चारों तरफ बैलून लगाया गया है। और ये मेरी भतीजी देखिए नाच रही है, गोद भराई की तैयारी चल रही है, चारों तरफ गुब्बारे वगैरह लगा के बेबी सावर का भी बैलून लगाया गया है। और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ, लगभग रेडी होके बैठ रही हूँ और बता रही हूँ बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी मैं अपने साथ लेके आ चुकी हूँ और अब करने जा रही हूँ कार्य को प्रारंभ। तो चलिए कार्य को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये जो सारा आइटम आपको दिख रहा है, ये कुछ 5-6 किलो मिठाई और 5-6 किलो ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं और कुछ ज्वेलरी दिख रही है। ये मेरे मायके से आया हुआ सामान है, अर्थात गोद भराई जो है वो मायके वाले करते हैं। तो अब गोद भराई की तैयारी प्रारंभ करते हैं। गोद जो भरी जाती है वो मेरी भाभी द्वारा भरी गई है। ये मेरी भाभी जी हैं, रियल भाभी हैं ये मेरी। वैसे तो बहुत सारी भाभी हैं। लड्डू गोपाल को अब मैंने बिठा दिया है और ये मेरे रियल भाई हैं और ये मुझसे 10 साल बड़े हैं। मेरी भाभी मुझसे 6 साल बड़ी हैं। तो ये सतीश जी और ये मैं बैठ चुके हैं। और जो हम लोगों ने कपड़े पहने हैं ये भी हमारे मम्मी के द्वारा दिए गए हैं, अर्थात डिसाइड हमने करे थे और बाकी मम्मी ने दिए थे। तो हम लोगों ने पेयर अप ही कर लिया था। तो सबसे पहले चुन्नी उड़ाई जाती है जो कि एक शगुन किया जाता है। तो सबसे पहले मेरी भाभी चुन्नी उड़ा रही है, चुन्नी उड़ाने का शगुन होता है। तो सबसे पहले चुन्नी उड़ा रही हैं और इनको तौलिया उड़ा रही हैं और इनको मेरे भाई साहब मतलब मेरा बड़ा वाला भाई इनको उड़ाया है इन्होंने तौलिया और मेरे को चुन्नी उड़ाई गई है। तो सबसे पहले ये चुन्नी उड़ाई की रस्म होती है गोद भराई में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहले चुन्नी उड़ाई जाती है, उसके बाद फिर तिलक किया जाता है। तो ये देखिए चुन्नी उड़ाने के बाद मेरी भाभी तिलक कर रही हैं और जो मेरे भाई साहब हैं वो मेरे हस्बैंड को तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद साबुत जो अक्षत होते हैं उनको ऊपर भी डाला जाता है। ये मेरी भाभी बड़ी केयरिंग सी हैं और चुन्नी बार बार नीचे गिर रही थी तो वो चुन्नी बार बार ऊपर कर रही थी, बार बार चुन्नी नीचे गिर रही थी तो वो बार बार चुन्नी ऊपर कर रही थी। तो उन्होंने चुन्नी ऊपर करने के बाद अब दूसरी जो रस्म होती है चुन्नी उड़ाने के, वो होता है कि जो चुन्नी होती है उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया जाता है, अर्थात सतिया बनाया जाता है। अगर आप लोगों को पता हो तो, अगर नहीं पता तो फिर आप वीडियो में देख लीजिए कि जो चुन्नी होती है उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया जाता है, अर्थात सतिया बनाया जाता है। जो कि मेरी भाभी चुन्नी के ऊपर स्वास्तिक बना रही है ताकि ये जो हमारा ब्रह्मांड चक्र होता है, स्वादिष्टान चक्र जो होता है, यहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशंस पूरी बॉडी पे जाएं। तो ये मेरी भाभी चुन्नी उड़ाने के बाद स्वास्तिक अर्थात सतिया बना रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो में। और उसके बाद बार बार चुन्नी नीचे गिरी जा रही थी, मैं बार बार चुन्नी को ऊपर गिर रही थी। अच्छा ये चुन्नी था तो चुन्नी वाला कपड़ा था, इसमें जयपुरी चुन्नी वाला कपड़ा नहीं था। तो स्वास्तिक बनाने के बाद गोद में सबसे पहले कपड़े रखे जाते हैं और जो जो सामान आप लोग लेके आए हो वो सामान रखा जाता है। तो ये स्वास्तिक बनाने के बाद सबसे पहले रखे जाएंगे कपड़े, आप लोग आपको मैं अभी दिखाती हूँ। ये मेरा स्वास्तिक बनने के बाद इनका भी तिलक लगाया गया था। तो ये मेरे बड़े वाले भाई साहब हैं, वो इनको तिलक लगा रहे हैं, उसके बाद अक्षत लगा रहे हैं। जो उन्होंने तिलक लगाया था उसको विजय तिलक बोला जाता है। अब इनकी गोद में 5 जोड़ी कपड़े डाल रहे हैं और मतलब आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े डाल सकते हैं। मेरे माता पिता ने 5-5 जोड़ी कपड़े का आयोजन किया था और जो हमने पहन रखे थे 1-1 जोड़ी वो थे, अर्थात 6-6 जोड़ी कपड़ों का आयोजन मेरे माता पिता द्वारा किया गया था। क्योंकि गोद भराई में जो कपड़े पहने जाते हैं वो भी मायके के द्वारा ही दिए जाते हैं और गोला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मेरी भाभी ने मुझे गोला, पहले कपड़े दिए हैं, उसके बाद गोला दिया है और उसके बाद कुछ फ्रूट्स मेरी गोदी में रखे गए हैं। और लगभग 5 चीज़ें गोदी में रखी जाती हैं, 5 जोड़ी कपड़े हो गए, 5 फ्रूट्स हो गए। तो यही चीज़ गोदी में रखी जाती है। लड़के के गोदी में गोला नहीं रखा जाता, इसलिए मेरे हस्बैंड की गोदी में गोला नहीं रखा गया, उनके गोदी में केवल कपड़े रखे गए हैं। आप 1 जोड़ी कपड़े या 5 जोड़ी कपड़ों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आती है मुंह मीठा कराने की बारी। तो ये मेरी भाभी मुझे मिठाई खिला रही हैं, जो कि श्रीधाम वृंदावन की ये वाली जो मिठाई है ये श्रीधाम वृंदावन से ली गई थी। बाकी मिठाई वो दिल्ली से लेके आई थी, लेकिन ये वाली मिठाई श्रीधाम वृंदावन की मेरे को बहुत प्रसिद्ध है। तो मेरे पापा वृंदावन में ही थे
तो वो याद से ये वाली मिठाई मेरे लिए लेके आ गए थे और फिर हमने ये वाली मिठाई खाई। और अब बारी आती है गोल्ड ज्वेलरी की। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए गोल्ड ज्वेलरी लेके आए थे मेरे मम्मी पापा, तो मेरे हस्बैंड को दी गई। तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है तो उसमें ही ये चीज़ डाल दो। तो वो अब मेरे भाई साहब उनके गले में ये डाल रहे हैं। और मेरे लिए कुल मिला के 5 चीज़ें आई थी, जिसमें कानों के लिए थे। तो सबसे पहले मेरी भाभी मेरे को कानों के पहना रही हैं, उसके बाद एक अंगूठी थी और नाक की लौंग थी, पायल थी और एक गले का लॉकेट था। ऐसे करके 5 चीज़ें आई थी। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी। जबकि मेरी नाक छिदी हुई भी नहीं है तब भी नाक की लौंग आई, क्योंकि पंडित जी द्वारा ऐसा बोला गया था कि अब मैं ख़ानदान की नाक बढ़ाने वाली हूँ, अर्थात नाक ऊंची करने वाली हूँ, तो इसलिए नाक की लौंग कंपलसरी होती है। जबकि मेरी नाक में कोई छेद भी नहीं है, इसलिए नाक की लौंग फिर हम लोग मेरे पापा जी नाक की लौंग लेके आए। तो अब ये देखिए नाक की लौंग ऐसे ही शगुन करा जा रहा है, पहनाएंगी तो क्या ही नाक की लौंग मेरी, क्योंकि मुझे तो नाक छिदी हुई नहीं है। यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है और ये अब मेरे को अंगूठी पहना रही हैं। तो ये 5 चीज़, मतलब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 चीज़ें ही दे। मेरे मामा अपने 5 चीज़ें करी हैं, आप एक चीज़ भी दे सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं तो चांदी का सिक्का भी दे सकते हैं, लेकिन शुभ माना जाता है अगर आप नाक की लौंग दें तो वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये मेरी भाभी जी मुझे अब पायल पहना रही है। जो भी चीज़ें आप लेके आते हैं तो वो चीज़ें आपको पहनानी पड़ती हैं। तो ये मेरी भाभी जी अब पायल पहना रही हैं। और हमारे में नंद के पैर छूने का रिवाज होता है, तो मेरी भाभी जी हमें पैर छूती है मेरे। अगर आपके में ये नहीं होता तो बताइए। मेरे ससुराल में ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि नंद के पैर छुए जाते हैं। अगर नंद छोटी होती है तो पैर नहीं छुए जाते, लेकिन मेरे मायके में है नंद को मान्य माना जाता है, नंद को नंदोई को। तो मेरी भाभी भैया हम सब के पैर छूते हैं। आपके घर में ऐसा रिवाज है तो बताइए। ये मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं और आज इन्होंने भी नए नए वस्त्र पहने हैं। एक बाल गोपाल लड्डू गोपाल मम्मी के हैं, एक बाल गोपाल लड्डू गोपाल मेरे हैं। अब भाभी ने मुझे नाक की लौंग दे दी है, कह रही है अभी नाक की लौंग पहनो, बताओ कैसे पहनोगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो मैंने पहन रखी है ये तो आर्टिफिशियल है, उतार के दिखा रही हूँ कि मैं इसको कैसे पहनूँ। और तो ये मैंने बस ऐसे शगुन करने के लिए नाक की लौंग निकाली और ऐसा ऐसे ही बस चिपका ली है, क्योंकि मेरी नाक में कोई छेद नहीं था। उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये उन्होंने गले का लॉकेट दे दिया। अच्छा, जो ये लॉकेट है ये मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी कैसे बने हैं कैसे नहीं बने। ये रियल रुद्राक्ष है। तो हमने गोल्ड में इनको पापा ने बनवा दिया है ये रियल रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष की वैल्यू ज़्यादा है, गोल्ड की तो क्या ही वैल्यू है। ये मेरा बड़ा वाला भाई जो कि मुझसे 10 साल बड़ा है। हमारे में मैंने बोला ना पैर छूने का रिवाज है बहनों का, तो ये भी मेरे पैर छूते हैं। हमारे में रिवाज है, अगर आपके में है तो आप मुझे बताइए। और ये भाभी पैरों में पायल पहनाते हुए ये जूम करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये सभी लोग और ये बेबी सावर का वो सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, सब देख रहे थे, क्योंकि थोड़ी लेट हो रही थी रस्म, बट हो रही थी। ऐसा नहीं 9 मंथ में नहीं करते। और अब बारी आती है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चावल, भूरा और दही खाने की। चावल और दही खिलाया जाता है इसमें, और ये बोला जाता है कि वो माँ खिलाती है। और चावल अर्थात अक्षय, ताकि तुम्हारा जो बच्चा है तुम्हारा बच्चा अजर अमर रहे, अक्षय रहे, कभी भी क्षय ना हो, उसके यश का, उसके बल का, आपके मान का, आपके सम्मान का। इसलिए अक्षत खिलाए जाते हैं, चावल को अक्षय बोला जाता है। और दही और चीनी तो वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है, हर शुभ काम से पहले दही चीनी खिलाई जाती है। और यहाँ पे मम्मी ने इनको भी खिला दिया मजाक मजाक में कि आप भी खाओ, थोड़ा सा आप भी खाओ। तो ये मम्मी जी ने दही और चीनी खिलाई। ये माँ द्वारा कराई गई रस्म होती है, तो ये माँ ने रस्म करी है। अब मम्मी जी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ले रही हैं, क्योंकि अब वो गोद में डालेंगी कुछ पैसे और ड्राई फ्रूट्स। और ये मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठा रहे हैं मेरा भाई। और मैंने कहा कि मुझे दे दो, मैं यहाँ पे रख लूँगी, इनको मेरे से दूर मत लेके जाओ। ये तो मेरे पहले बच्चे हैं, ये जो आ रहे हैं ये तो दूसरे हैं, लेकिन ये वाले तो मेरे पहले हैं। तो इनको हमने फिर बिठा लिया अपने पास। अब ये मम्मी उतार रही हैं नज़र। पहले तो सुतांतु को पैसे दिए अर्थात, और अब ये देखिए ये उतार रही हैं हम दोनों की नज़र। और नज़र उतारने के बाद फिर ये पैसे दे दिए हैं। और अब
जो कार्यक्रम के घर के मेन सदस्य होते हैं उनके द्वारा तो ये वाला कार्यक्रम संपन्न हो गया। अब जो बाहर के लोग हैं वो ये सारा कार्यक्रम करेंगे, अर्थात जितनी भी लेडीज़ आई हुई होती हैं वो, जैसे कि ये हमारे प्रधान जी की माँ हैं, तो ये मेरे को आशीर्वाद दे रही हैं। और ये तो बहुत ही स्वीट है, इनके साथ मैंने फ़ोटो भी क्लिक करी है, बहुत 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 ज़्यादा स्वीट है। मैं इनकी भी आपको फ़ोटो दिखाऊंगी। और ये मेरी सासू माँ आ चुकी हैं। अब ये मेरी सासू माँ भी ड्राई फ्रूट्स मेरी गोदी में रखेंगी। ये देखिए मम्मी इनको ड्राई फ्रूट्स दे रही हैं और ये इन्होंने ड्राई फ्रूट्स गोदी में रख दिए हैं। और ये मेरी प्रधान जी की अम्मा जी, और ये हमारे पड़ोस में एक नानी रहती हैं, सब इनको नानी बोलते हैं। तो ये भी सारा सामान अब गोदी में रखेंगे, अर्थात जितने भी लोग आए हुए होते हैं वो आपकी गोदी में कुछ ना कुछ अवश्य रखते हैं। ये मैं अपनी मम्मी को कह रही हूँ कि मेरी गोदी में इतना सारा सामान है तो मैं पैर नहीं छू पा रही हूँ अभी, तो मैं अभी दूर से ही आपको पैर छू रही हूँ, जब सामान हट जाएगा तब फिर मैं पैर छूँगी। और ये सतीश जी भी मम्मी के पैर छू रहे हैं। ये मेरी छोटी वाली भाभी नहीं आ पाई हैं, क्योंकि जो मेरी छोटी वाली भाभी हैं वो भी प्रेग्नेंट हैं, तो मेरी छोटी वाली भाभी की जो बहन है वो आई हैं, तो ये मुझे कुछ गिफ्ट्स दे रही हैं और मेरे साथ ये फ़ोटो क्लिक कर रही हैं। तो हमारे अड़ोस पड़ोस की जितनी भी लेडीज़ हैं सब आती हैं। और बोला जाता है कि लेडीज़ अगर गोला दे तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब गोद भराई में जितना भी मेरे को सामान मिला था ये सब कुछ हमने अपनी सास को दे दिया, और चुन्नी भी मैंने अपनी सास को उड़ा दी। वैसे बेसिकली करा ऐसा जाता है कि अगर किसी की कोख नहीं खुल रही है, अर्थात बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो गोद भराई का सामान उसकी गोदी में रखने से उसकी कोख जल्दी भरती है, उनके बच्चा जल्दी होता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर वो प्रेजेंट में मौजूद ना हो, क्योंकि वहाँ पे उस समय पे ऐसा कोई भी नहीं था जो उस टाइम पे ऐसा हो जिसके बच्चा ना हो, तो फिर हमने अपनी सासू माँ को मान सम्मान देते हुए उनकी गोदी में ये सारा सामान रखा। पहले सतीश जी ने रखा, फिर मैंने रखा, और अब ये हमारे अड़ोस पड़ोस की जितनी भी महिलाएं थी सब आ के आशीर्वाद दे रही थी, तो सबने आशीर्वाद दिया। तो कुछ इस प्रकार से ये गोद भराई का जो कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ। और गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मैंने थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराया अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ, क्योंकि इसके बाद गली मोहल्ले में कीर्तन भी चल रहा था, वो भी आपको दिखाना है कि कैसे कीर्तन चल रहा था, क्या चल रहा था। उसके बाद हमने केक कटिंग का भी प्रोग्राम करा, वो भी आपको दिखाना है। कुछ फ़ोटो शूट भी कराए, और गली के बाहर मतलब हमारे जो पार्क है बट वृक्ष के बाहर वहाँ पे कीर्तन चल रहा था, वो भी आपको दिखाना है। फिर हमने केक कटिंग का प्रोग्राम कराया, वो कैसे कराया कैसे नहीं कराया वो भी आपको दिखाना है। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो उसके सेकंड पार्ट में मैं दिखाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।